अब रही बात बीजेपी ने मध्य प्रदेश में ऐसा दांव क्यों खेला, तो इसे ऐसे समझिए कि मध्य प्रदेश के जिस नए सीएम को राजनीति का नया चेहरा समझने की भूल कर रहे हैं, वो दरअसल मध्य प्रदेश की राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हैं और साथ ही तीन बार बड़े अंतर से जीतने वाले बीजेपी के भरोसेमंद चेहरे हैं। इसके साथ साथ वो जमीन पर जनता की नब्ज समझने वाले आरएसएस के पसंदीदा नेता भी हैं। उनकी राजनीतिक हस्ती और उनके राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो आपको बीजेपी का ये दांव कुछ हद तक समझ आ सकता है। मोहन यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं। 2020 में शिवराज सरकार में मंत्री रहे, उच्च शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा संभाला, महाकाल की नगरी उज्जैन के रहने वाले हैं। बेहद पढ़े लिखे नेता हैं मोहन यादव। उज्जैन दक्षिण से लगातार तीसरी बार एमएलए बने हैं। शिवराज सिंह चौहान ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, विधायकों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। बीजेपी के इस फैसले को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के आलोक में देखें तो मध्य प्रदेश में लिए इस फैसले के पीछे मोहन यादव का ओबीसी चेहरा होना भी है। बीजेपी को इस बात का बखूबी अंदाजा है कि मिशन 2024 में जीत के लिए पार्टी को जिस सियासी जमीन की जरूरत है, उसकी रणनीति सिर्फ मध्य प्रदेश को ध्यान में रखकर नहीं बनानी है, बल्कि मध्य प्रदेश के साथ साथ इसका असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ना चाहिए। खासकर इंडी गठबंधन जिस तरह से अगले साल होने वाले चुनाव में जातिगत राजनीति के बूते उतरने की तैयारी कर रही है, बीजेपी को उसका तोड़ भी ढूंढना है और मध्य प्रदेश में मोहन यादव के नाम का आधिकारिक ऐलान पार्टी ने इसे ही ध्यान में रखकर किया है, जिसका अंदाजा विपक्ष को अच्छे से लग गया है। कहीं ट्राइबल, कहीं ओबीसी, तो अगले लोकसभा की मद्देनजर ये सारे सियासी समीकरण हम देख रहे हैं। इंडी गठबंधन के ज्यादातर नेता तमाम मंचों से पहले ही इशारा कर चुके हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हिंदू मुस्लिम राजनीति के तोड़ के रूप में उनका दांव जातिगत राजनीति पर होगा। खुद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी हर मंच से जातिगत जनगणना की मांग करते आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी का ये दांव उनके लिए झटके से कम नहीं माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने पिछले 2 दिनों में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जिस तरह से रणनीतिक दांव खेले हैं, बेशक कांग्रेस को इसकी उम्मीद नहीं रही होगी, लेकिन बीजेपी अपनी राजनीतिक प्रयोगशाला में हर फैसले सोच समझ कर ले रही है। वो कभी विपक्ष को कमजोर समझने की भूल नहीं करती, जिसका नमूना विपक्ष अभी हाल में ही 3 राज्यों में देख चुका है। बीजेपी का महाप्रयोग, मिशन 24 का राजयोग, इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी के इस रणनीतिक चाल को बड़े बड़े राजनीतिक सूरमा भी भांप नहीं सके और इसके पीछे वजह ये रही कि बीजेपी ने जिस तरह से मध्य प्रदेश के राजनीतिक पिच पर बैटिंग की और एक एक कर अपने तमाम धुरंधर दिग्गज नेताओं को विधानसभा चुनाव में मैदान पर उतार दिया। सभी लोग यही सोचते रह गए कि मध्य प्रदेश में सीएम की रेस राज्य के अनुभवी नेताओं के बीच है और अब जबकि पिछले 2 दिनों से सीएम पर फैसला आ रहा है तो विपक्षी पार्टियों को झटका लग रहा है।